वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, यूलिसिस। सभी एग्ज़ाम में लगभग जहाँ पर भी टेंशन है या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर के बेस्ड, तो वहाँ पर ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सामने इसके बारे में डिटेल भी दी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1833 में लिखा और 42 में पब्लिश कराया इसे, और सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें बेसिकली क्या दिया है कि जो यूलिसिस है वो ट्रोजन वार के बाद अपने घर आया, लेकिन उसके अंदर हमेशा ही एक ऐसी चीज़ थी, उनकी वाइफ का नाम था पेनिलोप। तो वो चाहता था कि उसका बेटा उसका राज्य संभाले और फिर वो एक्सप्लोर कर सके दुनिया को फिर दोबारा से। तो वो एक्सप्लोर करना चाहता है दुनिया को, न कि साधारण एक व्यक्ति की तरह घर में बैठकर आराम कर सके। तो इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, कि इसमें बहुत ही कम मुनाफा है कि एक निठल्ले, आइडल होता है निठल्ले रूप से एक राजा की तरह मैं बैठा रहूं। बाय दिस स्टिल अर्थ, अर्थ होता है, ये होता है एक भट्टी की ठंडी पड़ी हुई भट्टी जो घरों में यूज होती है। अमोंग दीज बैरन क्रैग्स, या इन बंजर चट्टानों के पास मैं पड़ा रहूं। मैच विद एन एज्ड वाइफ, और एक बुढ़िया, ये अपनी पत्नी को कह रहा है, एज्ड वाइफ के पास मैं बैठा रहूं, इसका फ़ायदा क्या है। एंड आई मीट, और मैं देता रहूं डोल, लोगों को उपहार। अनइक्वल लॉ, या लॉज मैं लोगों में बांटता रहूं। अनटू ए सैवेज रेस, एक ऐसी रेस जो अनपढ़ है, इस तरीके के लोगों के बीच में मैं क्या करूँगा, जिनका कार्य क्या है, सिर्फ इकट्ठा करना, होर्ड करना, सोना, खाना। आ नो नॉट मी, और वो मुझे जानते भी नहीं है क्योंकि मेरा सारा जीवन बाहर ही रहा है, तो मेरे लिए वही कार्य अच्छा रहेगा। आई कैन नो रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं ट्रैवलिंग से रेस्ट कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू लीज, मैं जीवन को आखिरी दिन तक पीना चाहता हूँ। लीज होता है पीना चाहता हूँ, मैं जीवन को आखिरी दिन तक पीना चाहता हूँ। ऑल टाइम आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, हैव सफ़र्ड ग्रेटली, मैं जब भी परेशानी में रहा हूँ मैंने उसे इंजॉय उसे किया है। बोथ विद दोज दैट loved me alone and sure when scudding drift rainy heights vexed the dim sea। इन लाइन्स का मतलब है कि वो जब परेशानी में रहा और लोगों ने जिन्होंने उसका साथ दिया, तो वो उनके साथ ही अपना समय बिताना चाहता है। एंड विद दोज लव्ड मी, जिसने मुझे प्यार किया, अलोन श्योर, और उन किनारों पर भी, श्योर होता है किनारे। वैन स्कडिंग ड्रिफ्ट, स्कडिंग होता है तेज़ी से भागना, तेज़ी से सरकना। रेनी हेड्स होता है सात सितारों का समूह जो बरसात लाता हो। वैक्स द डिम सी, जब समुद्र में हलचल पैदा होती हो, तो तभी भी मैं जब समुद्र में जाता था यात्रा पर, तो लोग मेरे साथ जो रहते थे वे हमेशा खुश रहते थे और मेरा साथ देते थे विपरीत परिस्थितियों में भी, समुद्र की विपरीत परिस्थितियों में भी। आई बिकम ए नेम, और मैंने उससे नाम प्राप्त किया। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट, और मैं हमेशा दौड़ता रहा, रोम करता रहा एक भूखे हृदय से, कि मैं क्योंकि ढूंढता रहता हूँ नई नई चीज़ें, मुझे शौक़ है नई नई चीज़ों को प्राप्त करना, समझना। मच हैव आई सीन एंड नोन, मैंने बहुत कुछ जाना और देखा। सिटीज़ ऑफ मैन, मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल, गवर्नमेंट्स, अलग अलग मैनर्स, क्लाइमेट्स और काउंसिल, गवर्नमेंट्स को मैंने देखा। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर ऑफ देम ऑल, और मुझे कम ऑनर नहीं मिला, मतलब मुझे बहुत सारा ऑनर मुझे उन सभी लोगों से मिला। ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, पियर्स होता है साथी, और मैंने अपने साथियों के साथ बैटल भी किया, बैटल युद्ध भी किया। रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रोय, ट्रोय का जो युद्ध हुआ था, यूनान और ट्रोय के बीच में 10 साल जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया था। तो मैंने अपने साथियों के साथ युद्ध भी किया, उसे हमेशा एडवेंचर ही पसंद था। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड, मैं जिस भी चीज़ों से मैंने आज तक सामना किया, मैं उनका प्रत्यक्ष रूप से मैंने वे चीज़ें फेस की हैं। यट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क
वेयर थ्रो। और देखिए जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला हुआ है ये एक तरीके से एक द्वार की तरह है, घुमावदार द्वार, जिसके परे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। आर्क का मतलब होता है घुमावदार, द्वार की तरह है जिसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की। एंड ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, और उसके पार एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे वह आज तक किसी ने भी ट्रैवल नहीं किया, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर व्हेन आई मूव, और जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसकी दूरी मुझसे बढ़ती रहती है, मैं उसे देखना चाहता हूँ वो कौन सी जगह है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज एंड मेक एन एंड, कि कितना बेवकूफ़ी भरा ये निर्णय होगा अगर मैं अपना सब कुछ यहीं पे रोक दूं। टू रस्ट अनबर्निश नॉट टू साइन इन यूज़, और जो भी मुझे दिया हुआ है उसे बिना चमकाए, जैसे तलवार होती है उसे चमका कर ही उसका यूज़ किया जाता है, जितनी चमकेगी जितना यूज़ होगा, तो इसी तरीके से मैं भी चमकना चाहता हूँ और मैं अनबर्निश नहीं रहना चाहता, बिना चमके नहीं रहना चाहता। एंड थ्रू द ब्रेथ वर लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, जो जीवन है, जो मेरी सांसें हैं वे गुजरती जा रही हैं, जीवन गुजरता जा रहा है, लेकिन और ये बहुत ही कम जीवन मेरा बचा है क्योंकि बुढ़ापा अब उसे आ गया है। एंड ऑफ ऑन टू मी लिटिल रिमेन्स, मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम एटर्नल साइलेंस, एटर्नल साइलेंस है मृत्यु, तो मृत्यु आने से पहले प्रत्येक आवर को मुझे बचाना चाहिए। समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, और मुझे नई चीज़ें प्राप्त करनी चाहिए, नई नई चीज़ें। वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर होल्ड माई सेल्फ, और ये तुच्छ होगा, वाइल होता है तुच्छ, और ये तुच्छ होगा कि अगर मैं 3 सन का मतलब है 3 दिन भी अपने आप को स्टोर करने में या पैसा इकट्ठा करने में लगाऊं। दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, ग्रे स्पिरिट का मतलब है बूढ़ा जीवन, जो ये बूढ़ा जीवन है अभी भी उत्सुक है, डिज़ायर से भरा हुआ है नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, मैं जीवन को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं जीवन में नॉलेज को प्राप्त करना चाहता हूँ एक डूबते हुए सूरज की तारे की तरह, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, और मैं उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जो मनुष्य ने आज तक सोची ही नहीं है। अब अपने बेटे के बारे में बता रहा है जिसका नाम है टेलीमेकस। दिस इज़ माई सन माई ओन टेलीमेकस, ये मेरा बेटा है टेलीमेकस जिसका नाम है। एंड टू हुम आई लिव स्केप्टर द आइल, मैं जिसके लिए ये आइलैंड जो है जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं ये राजपाट छोड़कर उसके लिए चला जाऊँगा। वेल बिलव्ड ऑफ मी, डिस्कर्निंग होता है सूझबूझ, और वो मैं उससे बहुत प्रेम भी करता हूँ और वो समझदार भी है। टू फुलफिल दिस लेबर, वो इस कार्य को अच्छे से कर भी पाएगा। टू स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, और प्रूडेंस होता है बुद्धिमान, उसके अंदर बुद्धिमत्ता इतनी है कि वो माइल्ड बना देगा। किन्हें? रगड पीपल, जो यहाँ पर इथाका के जो लोग हैं, जो ये ना समझे जो लोग हैं, रगड जो पीपल हैं, इन्हें भी वो समझदार बना देगा, इतना विश्वास है मुझे अपने बेटे पर। थ्रो ऑफ डिग्री सबड्यू दैम टू द यूज़फुल एंड गुड, और वो अपने नम्र व्यवहार से उन्हें जीत लेगा। एंड टू यूज़फुल एंड गुड, और उन्हें यूज़फुल और अच्छा बना देगा। मोस्ट ब्लेमलेस ही इज़, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेमलेस है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम आज तक नहीं है। सेंटर इन स्पीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, और वो सेंटर में रहेगा, वो कॉमन ड्यूटीज़ भी करता रहेगा। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस टेंडरनेस, और वो टेंडरनेस होता है नर्मता, और उसकी ऑफिस जो होगा उसमें नर्मता की कमी नहीं होगी। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गुड्स, और वो जो मेरे GOODS है, तो वो जितने भी हाउस होल्ड के घर के जो काम हैं उन्हें भी अच्छे से, उन सामानों को भी अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा। व्हेन आई एम गोन हिज वर्क ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, जब मैं चला जाऊंगा वो अपना कार्य करेगा, इस राजपाट को संभालेगा और मैं अपना कार्य करूंगा कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगा। देयर लाइज द पोर्ट, वहाँ पर एक पोर्ट है, बंदरगाह है। द वेजल पप्स हर सेल, और वहाँ पर जो वेजल होता है जहाज अपना चलने ही वाला है, वहाँ पर पफिंग स्टार्ट हो चुकी है। देयर ग्लोम द डार्क ब्रॉड सी, और परे एक डार्क और बहुत ही विस्तृत समुद्र है। माई मैरिनर्स, और जो मेरे मैरिनर्स है, जो मेरे नाविक हैं, सॉल
दैट हैव टोल्ड एंड रोट थॉट विद मी, और मेरे जो नाविक हैं उन्होंने अपनी आत्मा को जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और थॉट ऑफ मी, वो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, मेरे साथ लगे रहते हैं। दैट एवर विद फ्रोलिक वेलकम, और फ्रोलिक होता है विनोदी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर वो मेरा वेलकम करते हैं। द थंडर, द सनसाइन, द अपोज, फ्री हार्ट, फ्री फोरहेड, यू एंड आई आर ओल्ड। इन लाइन का अर्थ है वो मेरा वेलकम करते हैं, भले ही चाहे थंडर हो, चाहे सनसाइन रहा हो, चाहे कितना ही विपरीत स्थिति रही हो, वो खुले हृदय से, फ्री फोरहेड से, खुले विचारों से वो मेरे साथ रहे हैं। यू एंड आई आर ओल्ड, वो अपने साथियों को बोल रहा है कि अब तुम और हम बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड हैज़ हैड यट हिज ओनर एंड हिज टॉयल, जो बुढ़ापा होता है उसका भी एक अपना अनुभव होता है, अपना एक सम्मान होता है, और उसका भी एक अलग परिश्रम होता है। डेथ क्लोज इज ऑल, ये सच है कि जो डेथ है बुढ़ापे में वो ख़त्म कर देती है सब कुछ। बट समथिंग अरे डन, अरे का मतलब होता है पहले, लेकिन कुछ ना कुछ हमें पहले कर लिया जाना चाहिए। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ ऐसा नोबल कार्य हमें कर लेना चाहिए। मे यट बी डन, और कुछ कार्य जो अभी रह गया है हमें वो कार्य पूरा कर लेना चाहिए। एंड नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड, अनबिकमिंग मैन का मतलब है कि हमें तुच्छ व्यक्ति नहीं बनना है। हम वे व्यक्ति हैं जो ईश्वर से भी लड़े हैं, हम भगवान से भी लड़े हैं युद्ध में, तो अनबिकमिंग मैन हमें नहीं बनना है, क्योंकि हम ईश्वर से भी लड़े हुए हैं। द लाइट्स बिगेन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, अब जो चट्टान है वहाँ से अब रोशनी है वो चमक रही है, रोशनी अब जाने वाली भी है, क्योंकि क्षितिज पर अब सूर्य छिप रहा है। द लॉन्ग डे वेन्स, जो लंबा दिन था वो जा चुका है, जाने वाला है। एंड स्लो मून्स क्लाइम, और धीरे धीरे चांद ऊपर आ रहा है। एंड द डीप मॉन्स राउंड मैनी वॉइस, और यहाँ पर समुद्र की गर्जना के लिए मॉन्स यूज किया हुआ है, समुद्र के गर्जना की आवाज़ भी आ रही है। कम माई फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, ये देर नहीं हुआ है कि हम एक नए संसार को दोबारा से ढूंढ सकें और हम आगे बढ़ें। पुश ऑफ, आगे बढ़ो। सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और एक ऑर्डर में आप बैठ जाओ। द साउंडिंग फ्यूरोज, और जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को आने दो, जहाज को तुम आगे बढ़ाओ। फॉर माई पर्पज़ होल्ड, जो मेरा पर्पज़ है एक्सप्लोरेशन का उसमें मेरा साथ दो। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और इस सनसेट जहाँ पर ये सूर्य छिप रहा है हमें इससे भी परे जाना है। द बेथ एंड ऑल वेस्टर्न स्टार्स, और हम सभी पश्चिमी तारों में नहाएंगे, मतलब हम वहाँ को भी एक्सप्लोर करेंगे। अनटिल आई डाई इट मे बी द गल्फ विल वॉश अस डाउन, ऐसा भी हो सकता है कि जब तक हम ना ही मरें कि कोई गल्फ हमें डुबा दे, हमें डुबाकर मार दे। इट मे बी शैल टच द हैप्पी आइल, और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी आइलैंड को छू लें, ऐसा भी हो सकता है हमारे एक्सप्लोरेशन में कि हम मर भी सकते हैं, या फिर हम एक अनजानी जगह को हम ढूंढ लें। सी द ग्रेट एसिकल्स, और हम अपने जो ओल्ड कंपेनियन हैं इस यात्रा में उससे भी मिल सकते हैं। हुम वी नो, जिन्हें हम जानते हैं। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, दो वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ विच इज़ इन ओल्ड एज, जवानी का जो समय है वो तो अब ख़त्म हो गया है। लाइन का अर्थ यह है हम बूढ़े भी हो गए हैं, अब वो स्ट्रेंथ भी, वी आर नॉट नाउ, अब वो स्ट्रेंथ भी नहीं है जो पुराने समय में हमारे पास थी जब हम धरती को और हेवन को हिला देते थे। दैट विच वी आर, हाँ हम जो भी हैं वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हर्ट्स, लेकिन हमारा जो टेम्परामेंट है वो हीरोइक हर्ट से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, हालांकि हमें समय ने और भाग्य ने बूढ़ा बना दिया है। बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारी जो विल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस विल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि टू स्ट्राइव, हमें हमेशा स्ट्राइव करते रहना चाहिए, खोजते रहना चाहिए, खोजते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, और ढूंढते रहना चाहिए। और नॉट टू याइल, और हमें अपने प्रयासों में कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें झुकना नहीं चाहिए। एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही कम समय में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसका PDF ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।